मनीष गोयल साहब, आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके की खबर सुबह से आई कि 5 पूर्व प्रधानमंत्री और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, 2 दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री, 350 पार्लियामेंटेरियन, बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट और क्रिमिनल्स तक का डाटा चाइना अपने पास रख रहा है। अगर अखबार में खबर आती नहीं, हम तो शायद नींद में ही थे। ये किससे पूछ रहे हैं? मनीष जी, आप तक आवाज आ रही है? यस सर, यस जी मनीष जी। सर, ये जो डाटा हम लोगों का ये जा रहा है बड़े बड़े हस्तियों का, आप ये सोचिए हमारे यहाँ आम आदमी की क्या वैल्यू रही। हम लोग सोशल मीडिया पे ये लॉक लगाते हैं या वो लॉक लगा रहे हैं, आजकल क्या वैल्यू रही। लेकिन भारत सरकार ने जो बहुत सारी चीनी एप्स को लॉक करा है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं एक चूक अभी दिख रही है कि जो हमारे यहाँ की लोकल कंपनियां होती हैं उनकी क्लोनिंग कैसे हो जाती है, उनकी डुप्लीकेट ऐप कैसे बन जाती है। अगर हमारे यहाँ का बैंक है, हमारे यहाँ का आईसीआई बैंक है, आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं तो वो एक बैंक से ज्यादा बैंक क्यों दिखाई देते हैं, उनकी एक्सपर्ट टीम क्या करती है। मतलब आम आदमी तो केवल उसका नाम देखता है बस, और उसके फेथ करके उस पर अपनी डिटेल डाल देता है, उसको नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन वो डाटा उसका हैक हो जाता है, जिसमें हमारे यहाँ के लोग इस्तेमाल करे जाते हैं। हमारे यहाँ के बच्चों को ही लालच दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी अभी ऐसा प्रावधान नहीं है एक्ट का कि उसमें लोगों में डर बने। जो नई जनरेशन नई नई टेक्नोलॉजी सीख कर आ रही है, उसको कोई डर नहीं है इस चीज का। आपको सबको पता है, जैसे जब देश पे कोई विपदा आती है, जब कोई आपदा आती है, तो यहां तक कि अगर देश में हमले भी होते हैं तो जो है भर्तियां खोल दी जाती हैं एक तरीके से। अब इतने बड़े साइबर अटैक हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो आम लोग हैं जिन पे डिग्री नहीं है लेकिन नॉलेज है, उनके लिए भर्तियां क्यों नहीं खोली जाती, उनको मौका क्यों नहीं दिया जाता। अरे वो ही लोग तो गलत राह में निकल के फिर हम अटैक करते हैं। मैं आता हूँ आपके पास, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप भी बता रहे हैं, मैं जरूर आपके पास, लेकिन रहमत आपके पास आऊंगा। जिस तरीके का खबर डेवलप हो रहा है और पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर जिस तरीके की गर्माहट इस खबर को लेकर आई है, सरकार का पहला रिएक्शन क्या कुछ आया इस पर, उसके बाद में अपने दोनों डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास चलूंगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। चीन की तरफ से न सिर्फ पहली बार ऐसा हुआ, बल्कि दुनिया भर में ये खबरें अब आ रही है। जी देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें सरकार की तरफ से, तो सरकार की तरफ से अभी खुलकर कोई बयान नहीं आया, लेकिन सूत्रों का कहना है, जराये का कहना है कि सरकार का कहना है कि चीन की सरकार मुसलसल जासूसी कंपनियों के जरिए हिंदुस्तान में यह जाल बिछाने की कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान की सरकार से हिंदुस्तान के वजीर कानून, वजीर इत्तलात और नशियात रविशंकर प्रसाद के हवाले से कहा जा रहा है, जराये का कहना है कि उन्होंने सीधे तौर पर चीनी सरकार को इसके लिए मुलजिम ठहराया है, इल्जाम डाला है चीन की सरकार पर कि चीन की सरकार मुसलसल ये जाल बिछा करके हिंदुस्तान में एक कोशिश कर रही थी। खबर यह भी है कि चीन के जितने भी मोबाइल ऐप हैं जो बंद किए गए हैं, उनके बंद करने के बावजूद भी ये सिलसिला थमने वाला था, ये इस पर भी ज्यादा इफेक्ट नहीं डाला, असरअंदाज नहीं हुआ जासूसी के अमल पर। लेकिन जो चीनी कंपनियों के मोबाइल ऐप है, उन एप्लीकेशन के जरिए ही इतने बड़े पैमाने पर जासूसी हुई है, एक आम मेयर से लेकर के सिटिंग वजीर आजम तक की। तो सरकार का मानना है, सीधे तौर पर जराये को अगर कंफर्म करें तो सरकार का कहना है कि चीन की सरकार हमारे पीछे लगी हुई है और चीन की सरकार ये करवा रही है अपनी कंपनियों के जरिए। जो 20 मुल्कों में ये कंपनी काम कर रही है, 50 करीब इसके एम्प्लॉय हैं, लेकिन हिंदुस्तान में 10,000 जहां है, वहीं आपको याद रखना चाहिए कि अमेरिका में 52,000 बड़ी शख्सियात की जासूसी की गई है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां 32,000, करीब 2.5 लाख अब तक की बड़ी शख्सियात की पूरी दुनिया में यह कंपनी जासूसी कर चुकी है। तो पूरी दुनिया पूरी तरह से इससे बेखबर है, चूंकि हम अमेरिका की जानिब से मुसलसल ये देख रहे हैं कि कोशिशें हो रही है बैन करने की, लेकिन जासूसी की खबर बहुत खुलकर नहीं आ रही। जासूसी की खबर सिर्फ इसलिए आ रही कि इलेक्शन में हो सकता है कि कहीं वोट परसेंटेज को लेकर के, वोट शेयरिंग को लेकर या कैंपेन वगैरह को मुतासिर कर सके। इस अंदाज में नहीं कि बड़ी शख्सियात के जासूसी की गई है। हम अमेरिका से भी आवाज उठते हुए नहीं देख रहे हैं, नहीं ऑस्ट्रेलिया से और न दूसरे ममालिक से। ठीक है जी, आवाज अभी उतनी नहीं उठ रही है जितना वोकल अब होना पड़ेगा। लेकिन आपके पास है ना प्रफुल्ल बख्शी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट यह है, डाटा बता रहा है कि कंपनी अप्रैल 2018 में रजिस्टर होती है, उसके बाद लोकल एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज खोल देती है, और उसके साथ साथ पहला काम जो होता है वो टॉप प्रोफाइल के लोगों पर जासूसी करना है, उनके डाटा को शेयर करना है, उसको लीक करना है और फिर वहां तक पहुंचाना है जहां के लिए ये सारा शेयर किया गया है।
ये कितना खतरनाक है उस वक्त जब दोनों फौजें आमने सामने और एक के बाद एक खबर आ रही हो कि क्या कुछ सरहद के उस पार से हो रहा है। देखिए, जब दो देश आमने सामने होते हैं और लड़ाई की स्थिति में होते हैं तो ये तो बहुत पुरानी नीति है जिसको चाणक्य नीति कहते हैं कि आपको दुश्मन की सारी खबर लेनी पड़ेगी। इसमें कोई धर्म वर्म नहीं आता, पाप पुण्य नहीं आता। ये चीन का काम है और हमारा काम है कि हमके जितनी उनकी इंफॉर्मेशन मिल सके हमें लें, और चीन का काम है जितनी इंफॉर्मेशन उनको मिल सके वो लेंगे। उन्होंने अपने महकमे खोले हैं, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी है और वो काम कर रहे हैं। अगर हम सोते हुए पकड़े जा रहे हैं तो हमारी गलती है, ये चीन की गलती नहीं है। आप जहां मर्जी शिकायत कर लीजिए, कोई सुनाई नहीं करेगा और आपको कोई फायदा नहीं होगा। किसको शिकायत करेंगे आप कि ये कहेंगे कि हम सोते हुए पकड़े गए, हमारे डाटा ले लिए उन्होंने। उनका काम है वो सारी कमर्शियल डाटा आपका लेंगे और उसको नेगेट करेंगे या उससे बढ़िया कोई चाल चलेंगे। ये तरीका होता है साम दाम और दंड भेद का। ये चीन अच्छी तरह जानता है और हम भी जानते हैं, पर क्वेश्चन है हमें मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए लोगों को लगाना पड़ेगा, अपनी सोच ठीक करनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम है। तो जो चीन कर रहा है, मैं बहुत हैरान हूं कि वो इतना एडवांस कैसे हो गया। पर जो है हमको अपना सबक सीख जाना चाहिए। रोना धोना तो ठीक है एक जगह, हमें ये सारी कार्रवाई उसके ऊपर करनी चाहिए और शायद हो भी रही हो, हमें पता नहीं है। ये अगर हो रही हो तो हम बहुत खुश होंगे। हमें भी चीन के सारे डाटा होने चाहिए। राइट सर, हमें वो नेशनल चाहिए। पर्सपेक्टिव में क्या गुजरा, जैसे सरकार ने आज कहा कि उनकी नोटिस में है ये मामला, लेकिन अब देखते हैं कि जब डिबेट इस पर पार्लियामेंट के अंदर होगी तो कौन सा खाका खींचेगी सरकार। लेकिन कैप्टन आई सिंह साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जब इस कंपनी की प्रोफाइलिंग को देखते हैं, वैंग जूफिन एक ऐसा शख्स है जो 86% शेयर होल्डर है इसका और आईबीएम इंजीनियरिंग में वो काम कर रहा था। उसके बाद उसकी नेटवर्किंग यहां 12 कंपनियों के साथ है, टेली कंपनियां जो है उनके साथ है। ये जो पूरी नेटवर्किंग चल रही है और 2018 में शुरुआत हुई है और 2018 के बाद कभी भी हमारे सिस्टम ने चेक एंड बैलेंस नहीं किया कि ये जो कंपनी आई है जिसका डायरेक्ट एफडीआई बहुत ज्यादा है, सरकार की नजर में भी हो सकता है ये हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, क्या अब ये वक्त आ गया कि जितने भी आपके लोग बाहर से आते हैं, चाहे वो रिसर्च के बहाने आ रहे हो, चाहे वो पढ़ने के बहाने आ रहे हो या किसी और चीज के लिए आ रहे हो, उनको हमने उसी तरीके से अब स्कैम में रखना पड़ेगा जिस तरीके से हम पाकिस्तान या अन्य देश से आने वाले लोगों को रख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें लीनियन चल रही थी, चलिए जी ये तो दोस्त मुल्क से आ रहा है, ये बिल्कुल अच्छे मुल्क से आ रहा है, तो एक लीनियन वे में हम ले रहे थे। अब वो लीनियन वे में खत्म करके एक ही लाइन में, एक ही रडार में सबको खड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ चाइनीज ऐप की एक बाढ़ सी आ गई थी। जितने हमारे इंडियन ऐप एप्लीकेशन नहीं थे उससे कई गुना ज्यादा चाइना के ऐप हमारे यहाँ आ चुके थे। तो ये पिछले हमारी जो सरकारों ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि चाइना की छेनुआ नाम की डेटा सर्विलांस कंपनी है जो वहां की कम्युनिस्ट सरकार के लिए काम करती है। ये सारा उसी के माध्यम किया हुआ काम है। और उन्होंने जिस तरह से हमारे यहाँ डेटा हमारे यहाँ मोबाइलों में भरे पड़े थे चाइना के, तो वो शुरू से ही ये काम कर रहे थे। हमारे हर व्यक्ति का ये तो खुल के नाम आए हैं 10,000 से कुछ अधिक। ये तो वो नाम है जो हमारे देश के बड़े बड़े नाम है, जैसे टाटा है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है। तो ये तो वो खुल के नाम आए। बाकी चाइना की इस छनुआ नाम की कंपनी ने हमारे हिंदुस्तान के बच्चा का डेटा कलेक्ट कर लिया है, क्योंकि हमारे मोबाइल में वो इतने अंदर तक प्रवेश कर चुके थे कि हम तब तक समझ ही नहीं पाए कि ये जो हम इनको इतनी जगह दे रहे हैं, इतना स्पेस दे रहे हैं, ये आगे चल के हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। तो इसके ऊपर सरकारों को पहले ध्यान देना चाहिए, नहीं दे पाए। चाइना को हमारे यहाँ इतना खुला स्पेस दे दिया कि आज भी जब हम इतने उसके ऊपर बैन लगा रहे हैं, इतना कंट्रोल कर रहे हैं, आज हम आमने सामने युद्ध भूमि में भी खड़े हैं, फिर भी आज चाइना हमारे यहाँ हर क्षेत्र में, हर मार्केट में, हर बाजार में चाइना आज भी 80% घुसा हुआ है। तो ये हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी अपने हाथों से मारी, हमारी सरकारों ने मारी है।
जबकि मालूम है चाइना की भूमिका हमारे साथ शुरू से ही, आज से नहीं, सन 62 से लेके आज दिन तक चाइना की भूमिका हमारे साथ कभी भी अच्छी नहीं रही है, हरदम उसकी विस्तारवादी नीति रही है। तो हमें इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम कैसे भूल जाते हैं कि जरा सा किसी ने हमसे अच्छा बोला और हम सब कुछ उसको समर्पित करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहा कि हमने रिसर्च पर अब जाना पड़ेगा और रिसर्च में देखना पड़ेगा कि कौन का, लेकिन जहां तक इस खबर ने पूरे देश के अंदर हड़कंप मचाया है और इस खबर के साथ एक एक आदमी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर घर में 5, 6, 7 मोबाइल तो है, उसमें अब कितना एक्सेस हुआ होगा वो आपको इस बात से अंदाजा लगेगा। और सीधे प्रफुल्ल बख्शी साहब आपके पास आऊंगा, की पार्टनर्स के तौर पर जो खबर सामने आ रही है, की पार्टनर कौन है इसमें? तेजा कंप्यूटर्स 40% हेल्ड एसेट सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन के लिए है, ये तो छोड़ दीजिए आप। दूसरा जो है SBDA सेट बिग डाटा एकेडमी एफिलेटेड टू चाइनीज मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्री एंड IT, डायरेक्टली एफिलेटेड वहां पर है, डायरेक्टली रिपोर्ट वहां कर रही है। बियॉन्ड टेक्स ये ऑनर्ड बाय चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस, सरकार का वहां का है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक अफेयर्स टू चाइनीज स्टडी काउंसिल, ये गवर्नमेंट का वहां का विंग है। चाइना ह्यून टेक्नोलॉजी ग्रुप लिमिटेड नेशनल एक्सपर्ट, ये भी वहां की CPC की कंपनी है। लेसेट टेक्नोलॉजी डेवलपर और मिलिट्री इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी प्रोडक्ट, ये डायरेक्टली CPC को रिपोर्ट करती है। ये सारी कंपनियां हमारे पास आती है और हम उन्हें ग्रीन सिग्नल देते हैं, और जब हम दोनों देश आमने सामने हैं तब भी वो यहां पर काम कर रहे हैं, आज के दिन भी अभी वो काम कर रहे हैं। प्रभु साहब आप सुन पा रहे हैं? आ रही है जी हाँ, मैं सुन रहा हूं। जी जी जी। तो मैं देखिए, ऐसा है, आपने जो जितना भी बताया वो इंफॉर्मेशन है, पर ऐसी क्यों थी? हमने ये क्यों नहीं रियलाइज किया? क्या ये हमारी ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम है? हमारी ब्यूरोक्रेसी जो चल रही है उसको ये पता सब होना चाहिए, हमारी पॉलिसीज क्या हुई, हमने डॉक्ट्रिन में क्या लिखा है, ये तो पता करना पड़ेगा कि एक दुश्मन देश को किस तरीके से ट्रीट करना है, उसको कौन सी सुविधाएं देनी है, कौन से प्रावधान देने हैं, कौन से नहीं देने। पहली बात है, दुश्मन देश की डेफिनेशन क्या है यही नहीं पता। हम चाइना से लड़ाई की बात कर रहे हैं और आधा हिंदुस्तान चाइना से तिजारत करने की बात कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? या तो आप एक हाथ से लड़ाई कर ले, एक हाथ से दोस्ती कर ले, दोनों काम नहीं कर सकते। अभी तक हमारे हिंदुस्तान को ये आभास नहीं हुआ है कि ये हमारा दुश्मन है, उसके साथ सारे के सारे हमारे को कनेक्शंस काट करने पड़ेंगे। हमारा ब्यूरोक्रेसी में इतना दम नहीं है कि ये काम कर दे एकदम से। दम की बात छोड़ो, तो पता नहीं है कैसे करना है। ये आप जो निकाल रहे हो डाटा, ये इसका ही रिजल्ट है कि टोटल आइसोलेशन ऑफ थिंकिंग माइंड है हमारे। दैट्स व्हाई हमारे को पूरी की पूरी जो एक रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में, हाउ टू रन फॉरेन अफेयर्स, हाउ टू रन इंटरनल अफेयर्स, कमर्शियल अफेयर्स विद एनिमी कंट्री, नॉन एनिमी कंट्री, ये आप में चैप्टर है। नहीं तो ये सारे आप जितने बताएंगे कि राइट प्रभु साहब मैं आऊंगा आपके पास। मनीष कितना अब प्रॉपर टाइम है जब मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को रिव्यू करना पड़ेगा कि कितने लोग हमारे पास है जो काम कर रहे हैं, जिनके डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शंस अक्रॉस द बॉर्डर है, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो रिपोर्ट करते हैं उन कंपनीज को जो ऑफशूट कंपनीज है चाइना की। देखिए सर, सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ जितनी एप्स हैं या जो भी सोशल मीडिया है, इनको हमें KYC के दायरे में जरूर लाना पड़ेगा, क्योंकि पता ही नहीं होता कि कौन सा बंदा कब कौन सी ऐप बना के किस कोने से डाल देता है और डाटा हैक करना शुरू कर देता है, बेचना शुरू कर देता है उसको। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि बैंकों में सरकार ने KYC शुरू करा था, जिससे जो लाखों फर्जी अकाउंट थे वो बंद हो गए। लेकिन सोशल मीडिया पे कोई भी KYC नहीं है अभी, जिससे कोई भी ऐप आप देखिएगा आए दिन कोई ना कोई अपनी ऐप बनाता है और डाल देता है। अब चीनी कंपनियां क्या कर रही हैं, कोई भी ऐप लॉन्च करती हैं वो यहाँ आ जाती है, हम लोगों के मोबाइल में आ जाती है, अट्रैक्टिव सी बनाई और वो डाउनलोड हो गई, लेकिन कोई KYC नहीं है किसी।
कि आम बंदे की अगर कोई बना के उसमें डाल रहे हैं तो उसको केवाईसी करे, जिससे असली और नकली का फर्क लोगों को पता लगे। लोगों को ये भी पता लगे कि इसको डाउनलोड हमें करना है या नहीं करना है, और वो हमें प्ले स्टोर पे दिखनी ही नहीं चाहिए। यानी अब हमने एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाना होगा जहां पर हमने फेक और रियल में फर्क करना होगा, और जो कुछ हमारे अक्रॉस द बॉर्डर चल रहा है उस पर भी काफी ज्यादा नजर रखनी हुई, क्योंकि बात चाइना की चल रही है। फटाफट से जरा सरहद के उस पार की खबर भी एक और बताते चले। ये तो चोरी और सीनाजोरी वाला मामला था, क्योंकि चाइना जो है उनकी तरफ से लगातार कहा गया कि वो डाटा चोरी नहीं करते, ये उनके ऊपर इल्जाम है। लेकिन इल्जाम कितना सच्चा है ये आपके सामने एक खुली किताब की तरह। लेकिन फटाफट